गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपका गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2, ठीक है, गृह व्यवस्था घर परिवार के संदर्भ में ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तम गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी की विशेषताएं या गुण। ठीक है, सबसे पहला क्या है इसमें हेडिंग? साक्षरता, सूझबूझ तथा नियोजन संबंधी निपुणता। इसमें क्या मतलब हुआ कि गृहिणी का साक्षर होना भी जरूरी है। उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही कोई गृहिणी गृह व्यवस्था को अपनी सूझबूझ एवं निपुणता से संचालित कर सकती है। साक्षरता, सूझबूझ और बुद्धि कौशल के बल पर कोई भी गृहिणी गृह कार्यों में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान आसानी से कर लेती है। और गृहिणी की स्मरण शक्ति भी तेज होनी चाहिए ताकि वह किसी भी कार्य को आसानी से भूलने की भी गलती ना करे। नेक्स्ट आता है पाकशास्त्र में निपुण। ठीक है, पाकशास्त्र में निपुण होना गृहिणी का एक विशेष गुण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब वह पाकशास्त्र में निपुण होगी तो अतिथियों के जो रुचि के स्वाद के अनुसार उनकी भोजन पका सकती हैं, या गृहिणी क्या कर सकती है, तैयार भोजन को आकर्षक रूप दे सकती है। और उसे परोसने में भी, कला में भी निपुण होना चाहिए ताकि उसे इसके गुण का लाभ केवल पारिवारिक सदस्य ही नहीं अपितु जो अतिथि गण है उनके लिए भी वह इसको यूज कर सके। फिर आता है स्नेहमयी, मधुर, सौम्य व्यवहार से परिपूर्ण स्त्री का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अगर ये व्यवहार उसके होंगे तो परिवार का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है सहनशील, त्यागमयी। कई बार आपने देखा होगा कि परिवार में जब गृहिणी कार्य करती है या कोई बात होती है तो वे थोड़ा परेशान भी हो जाती हैं, लेकिन अगर वो परेशान हो जाती हैं तो आपने देखा होगा इसका असर पूरे परिवार पर ही भी पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि नैतिक कर्तव्य ये है कि वह सहनशीलता से काम ले और परिवार की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी निष्ठा से तत्पर रहे। इस प्रयास के लिए उसमें त्याग की भावना का होना आवश्यक है और अपनी इच्छाओं की उपेक्षा करके भी परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। फिफ्थ आता है स्वास्थ्य, शरीर व हंसमुख चेहरा। बच्चों, गृहिणी का स्वास्थ्य का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहकर वह गृह व्यवस्था को दक्षतापूर्ण और शीघ्रता से संभाल सकती है। इसके अतिरिक्त उसका हंसमुख चेहरा विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार के सभी सदस्यों को अपने अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। सिक्स आता है मितव्ययी स्वभाव। मितव्ययी क्या मीन्स बचत करने का उसका स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गए मार्केट में और बस जो शॉपकीपर ने आपसे कहा वो हम दे आए और अपना सामान ले आए, बल्कि विवेक से हमें पारिवारिक जो आय होती है उस धन का विवेकशीलता से उसका यूज़ करना चाहिए। और जो वह खर्च कर रहे हैं विशेष अवसर पर भी जो खर्च किया जाता है वह भी बड़ी समझदारी से करना चाहिए। और इसी गुण के कारण वह पारिवारिक आय और व्यय में भी संतुलन बनाए रखती है और यथासंभव जो कुछ धन राशि उसकी बचती है, बचत कर लेती है, तो उसे संकट या आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं उनमें उसके परिवार को आर्थिक संकट से बचाए रखने में भी मदद मिल जाती है। फिर आता है दक्षतापूर्ण कार्य का संपादन। इसमें क्या आता है बच्चों की कम से कम समय, ठीक है, श्रम व शक्ति लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को दक्षतापूर्ण पूर्वक संपन्न करना गृहिणी का एक आवश्यक गुण है। कि हमने उसमें कहते हैं ना कि अरे ये तो बहुत इजीली हो गया, कि बहुत कम मेहनत लगी इसमें तो और बहुत सारा हमने काम कर लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये क्या है, ये हमारी दक्षता के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस गुण के आधार पर वह काम वह जो कार्य है वह कम समय व श्रम की स्थिति में भी ज़्यादा कार्य संपन्न कर सकती हैं। ठीक है, और इस कार्य के लिए वह आधुनिक उपकरणों और जो बाकी चीज़ें उनका भी सही रूप से जो इस्तेमाल कर सकती हैं और उससे भी वो हेल्प ले सकती हैं। वाक्पटुता। वाक्पटुता में इस गुण के सहारे क्या होता है कि उसके अंदर योजना
और अच्छा विचार, रुचि को सही ढंग से अन्य व्यक्तियों तक वह पहुंचा सकती है। मीन्स उसके अंदर जो शालीनता से वह बोलना और आत्मीयतापूर्ण उसका ढंग जो व्यवहार है, वार्तालाप है, वह बात करने में अच्छी है, तो वो चीज़ इसमें उसका लाभ ले सकती है। और वाक्पटुता द्वारा ही परिवार में छोटी मोटी जो गलतफहमियां हो जाती हैं, समस्याएं हो जाती हैं बच्चों, तो उन्हें वह सरलता से उनका समाधान कर सकती है। 9 आता है रचनात्मकता। आपने देखा ही होगा किसी ना हर स्त्री के अंदर क्या क्या गुण, एक रचनात्मक तो होता ही है। वह अपने खाली समय में कैसे क्या करती है, पेंटिंग, कोई किसी को शौक होता है, किसी को शिल्पकला का होता है, सिलाई का, बुनाई का, या आंतरिक जो घर की सज्जा होती हैं उनका भी वो शौक होता है। इस तरह से उसके अंदर कोई ना कोई रचनात्मकता होती है जिसका वह अपने खाली समय में लाभ उठाकर अपने परिवार को भी आय में भी वृद्धि कर सकती हैं और परिवार को भी अच्छे से सुधार सकती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका गृह व्यवस्था के सफल संचालन में आने वाली बाधाएं। जब भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था, उसमें कई बाधाएं आ जाती हैं, जैसे पारिवारिक लक्ष्यों का ज्ञान न होना। आप क्या है कि गृहिणी को नहीं पता कि उसके परिवार में जो व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, क्या उनका लक्ष्य है, उनके कैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पालना होता है, कैसे उनकी शिक्षा होती है, तो इस तरह से उनको ज्ञान नहीं होता, तो वह भी एक कोई बाधा इस टाइप से आ जाती है। फिर आता है परिवार के सदस्यों की कार्यकुशलता में कमी होना। कार्यकुशलता में कैसे कि एक परिवार के सदस्य कोई जो गृहिणी है उनको सहायता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्या हुआ, श्रम और समय की बचत में सहायक उपकरण गृह व्यवस्था को तभी उन्नत बना सकते हैं जब गृहिणी के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनके संचालन, रख रखाव का पर्याप्त ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि स्त्री को आता है, गृहिणी को आता है तो बस काम चल गया, ऐसा नहीं होता। परिवार के व्यक्तियों को भी यह सब आना चाहिए। स्पष्ट है कि परिवार के सदस्यों की कार्यकुशलता में कमी होने से गृह व्यवस्था के मार्ग में भी जो बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का अभाव। ये भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि कभी कभी परिवार और उसका कोई सदस्य किसी समस्या का सामना करने को बाध्य हो जाते हैं। जीवन की सच्चाई है, समस्या तो आती ही हैं। उस समस्या का समाधान सही ढंग से न होने पर गृह व्यवस्था डगमगाने लगती है। ठीक है, कुछ घरेलू समस्याएं हैं, उनका समाधान कलह विवाद द्वारा नहीं बल्कि स्नेहपूर्ण रवैये और शांति से ही हो सकता है। और स्नेहमयी उसका स्त्री का स्वभाव नहीं है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। फिर आता है सर्वांगता व आलस्यमय वातावरण। इसमें क्या है, जिस परिवार के सदस्यों के भी सर्वांगता और ईर्ष्यामय वातावरण विद्यमान होता है, ऐसे परिवार में भी सफल गृह व्यवस्था की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ और इच्छा पूर्ति की ओर ही केंद्रित रहता है। हर व्यक्ति परिवार का क्या है, मेरी इच्छाएं पूरी हों, और या मेरा ही मैं ऐसा करूँगा तो मैं क्यों करूँ, मैं ये चीज़ क्यों करूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए परिवार में। ठीक है, ऐसे वातावरण में कोई भी कार्य उत्साहपूर्वक मन से नहीं किया जाता, तो वहाँ ये प्रॉब्लम होती है वातावरण में। ऐसे परिवार के सदस्य कार्य को दायित्व नहीं बल्कि भार समझकर, बोझा समझकर देर सबेर उल्टे सीधे ढंग से करते हैं। तो क्या है कि इसमें वातावरण परिवार का खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भी गृह व्यवस्था के जो संचालन है उसमें कई बाधाएं इस तरह से आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर था गृह व्यवस्था का। इसमें आप इन हेडिंग्स को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।